हे गाइस, वेलकम बैक टू रघुवंश क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट 2 के पेपर 3 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बीए पार्ट 1 के पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हो। सो गाइस, चलिए देखते हैं आज बीए पार्ट 2 के पेपर 3 का सिलेबस। सो गाइस, जैसा आप सभी को पता है, ये वीडियो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है और मैं लगातार सिलेबस की बात कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ में, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बिकॉज अगर आपको पता नहीं होगा कि सिलेबस के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो फिर आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे एंड दैट विल अफेक्ट योर रिजल्ट। सो फॉर दैट मैंने यहाँ पर सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। सारे के सारे वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 2 के पेपर 3 का सिलेबस। तो जनरली जैसे कि बीए पार्ट 1 की बात हो रही थी नंबर ऑफ पेपर्स की, तो बिल्कुल उसी तरह ये पार्ट 2 में भी पेपर्स की संख्या 2 है। मतलब आपको 2 पेपर्स पढ़ने हैं। आपका ऑनर्स पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, 2 एग्ज़ाम्स होंगे। और आज की इस वीडियो में हम जनरली पेपर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 4 का सिलेबस मैं अगले किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देखते हैं हमें पेपर 3 और पेपर 4 में क्या क्या पढ़ना है। पेपर 3 में हम जनरली ड्रामा फ्रॉम मार्लोव टू वाइल्ड पढ़ते हैं। सो ड्रामा फ्रॉम मार्लोव टू वाइल्ड मतलब कि क्रिस्टोफर मार्लोव, जो कि एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे, एंड ऑस्कर वाइल्ड। इनसे क्रिस्टोफर मार्लोव से स्टार्ट होकर, उनके टाइम पीरियड से स्टार्ट होकर ऑस्कर वाइल्ड तक जो भी ड्रामा वर्क्स कंप्लीट हुए, जो भी प्लेज लिखे गए, सो सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी प्ले राइट के बारे में पढ़ेंगे। एंड पेपर 4 में हमें पढ़ना होता है प्रोज फ्रॉम द बाइबल टू हार्डी। सो बाइबल से स्टार्ट होकर हम प्रोज जो पढ़ते हैं वो थॉमस हार्डी के प्ले तक जाता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 3 के सिलेबस को, विच इज़ ड्रामा फ्रॉम मार्लोव टू वाइल्ड। सो अगर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, सो इट इज़ 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और टोटल फुल मार्क्स की अगर बात करें, सो दैट इज़ 100 फुल मार्क्स आपका 100 होगा, मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। एंड बुक्स की अगर बात करते हैं, सो आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं। मैकबेथ, जो कि एक प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो मैकबेथ आपको पढ़ना है। देन 12th नाइट, ये विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है। और फिर लव फॉर लव, विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा लिखा गया है। एंड द लास्ट वन इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसे ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। सो जनरली आपको सिर्फ प्लेज को नहीं पढ़ना है, बल्कि इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को आपको पढ़ने होंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना होगा। अगर हम बात करें मैकबेथ की, तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। पहले तो आपको सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। फिर आपको इसके क्रिटिक ओपिनियंस या फिर क्रिटिकल अप्रिसिएशंस को पढ़ना होगा। देन आपको विलियम शेक्सपियर, जो कि इसके प्ले राइट हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। सो अगर हम बात करें तो जनरली आपको सारे के सारे बुक्स को पढ़ना है, उनके कैरेक्टर स्केच को पढ़ना है, और फिर प्ले राइट को भी पढ़ना है। प्ले राइट जो राइटर होते हैं, किसी भी प्ले के जो राइटर होते हैं, उन्हें प्ले राइट बोला जाता है। तो जनरली अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं डिवीज़न ऑफ मार्क्स। सो 1 क्रिटिकल क्वेश्चन विद एन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्लेज। 4 प्लेज की अगर बात करें तो 4 प्लेज, जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा, वहाँ पर 4 प्लेज थे, 4 बुक्स थे। दैट मीन्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सभी प्लेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सभी बुक से 2-2 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपको एक एक का आंसर देना होगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। फिर हम चलते हैं सेकंड जो कैटेगरी है, दैट इज़ 1 पैसेज विथ एन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्लेज। सभी 4 प्लेज से 2-2 फिर से आएंगे आपके पास पैसेज, और जिनमें से आपको एक का आंसर देना होता है। फॉर एक्सप्लेनेशन, जनरली आपको उन पैसेजेस को एक्सप्लेन करना है कि वो पैसेजेस, वो लाइन्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। और उनमें से आपको 4 प्लेज में से सिर्फ 2 के ही आंसर्स आपको देने हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने पहले के स्लाइड्स में बताया था या फिर पहले वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि आपको जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको रिवाइज़ करना होता है। उनके राइटर कौन है, वो प्ले कब लिखा गया है,
वो कहाँ पर प्ले का जो मेन थीम है वो क्या है और वो प्ले किस जगह पर ऑकर हुआ है। सो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से रिवाइज करना होगा, माइंड में रखना होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टोटल 20 मार्क्स के होंगे। नाउ 4 में आते हैं अगर, तो डिफाइन 2 टेक्निकल वर्ड्स आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव्स कनेक्टेड विद द जॉनरा ऑफ ड्रामा। ड्रामा के जॉनरा से जो भी टेक्निकल वर्ड्स रिलेटेड होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ ट्रेजिक कॉमेडी, व्हाट इज़ कॉमेडी, व्हाट इज़ फार्स, व्हाट इज़ अ कोरस, व्हाट इज़ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स एट्सेट्रा। सो कॉमेडी की अगर बात करें तो कॉमेडी को भी डिफाइन करने आपसे पूछा जा सकता है। तो जेनरा ऑफ ड्रामा, ड्रामा से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल वर्ड्स होंगे, ठीक है, इनको आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस कैटेगरी से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। सो जनरली अगर हम बात करें कि किस कैटेगरी से आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, सो पैसेज एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 8 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब 8 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। 2 के आपको आंसर देने हैं तो 16 मार्क्स आपको मिलेंगे पैसेज एक्सप्लेनेशन से। फिर क्रिटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, जो भी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट से रिलेटेड, आपके प्लेज से रिलेटेड, जो 4 प्लेज जनरली थे, सो उसके लिए आपको 14 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन दिए जाएंगे। 14 मार्क्स दिए जाएंगे सभी क्वेश्चंस के लिए और टोटल मार्क्स हो गए इसके हिसाब से 56। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड विद द जॉनरा ऑफ ड्रामा। एक्सप्लेनेशन होगा टर्म्स का जो कि कनेक्टेड होंगे किससे, तो जॉनरा ऑफ ड्रामा से। ड्रामा से कनेक्टेड जो भी वर्ड्स होंगे उनसे क्वेश्चंस बनते हैं और 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, और ऐसे 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे और एंड फॉर दैट आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके रिज़ल्ट बिल्डिंग में। आपका रिज़ल्ट अगर अच्छा बनाना हो या फिर ख़राब बनाना हो, सो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल, सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है 10 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 मार्क्स के, या फिर 20 क्वेश्चंस होते हैं 1-1 मार्क्स के, मतलब टोटल बात करें तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और अगर सबको हम ऐड करें तो वी विल गेट 100 मार्क्स। तो टोटल कितना होता है, 100 मार्क्स हो जाता है। दैट मीन्स पेपर 3 का सारा डाउट क्लियर हो गया है और अभी हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।